हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा, और उसका हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दही वाली मंगम्मा पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जितना भी अत्यधिक से अत्यधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, उतना हमने बनाया और उसको लाया है। आप लोग क्या कीजिएगा, ये 35 से 40 क्वेश्चन होगा, बताइएगा अंत में कि कितना आया। ठीक है, अपने से जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आप लोग पॉज कीजिएगा, देख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, तब मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, और बताइएगा अंत में कि क्या आपको जितना प्रश्न हमने कराया आपको क्या मालूम था या नहीं मालूम था। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हिंदी वर्णिका। हिंदी वर्णिका ये पहला पाठ है, दही वाली मंगम्मा। दही वाली पहले हम लोग जान लेते हैं इसके लेखक के बारे में, कुछ पाठ के बारे में, बस 2 मिनट। ठीक है, बस 2 मिनट इसके लेखक के बारे में और पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए भाई देखिए थोड़ा। चलिए, ये चैप्टर का नाम क्या भाई? दही वाली मंगम्मा। ठीक है, चलिए इस पाठ के लेखक को सबसे पहले, ये दही वाली मंगम्मा जो है सबसे पहले ये कहानी है। क्या है बुआ? ये कहानी है। पूछेंगे किस भाषा में कहानी है, ये पूछेंगे आप लोगों से किस भाषा में, कहिएगा सर ये कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में है ये? क्योंकि कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा में ही लिखते हैं सर। चलिए पहला बात, सर इस कहानी को लिखा किसने है? सर इस कहानी को लिखा किसने है? श्रीनिवास ने। किसने लिखा हुआ? श्रीनिवास ने लिखा। इस कहानी को किसने लिखा है? श्रीनिवास ने। सर इस कहानी को लिखा तो श्रीनिवास ने है, इस कहानी को जो लिखा है वो किसने लिखा है सर? श्रीनिवास ने। लेकिन इस कहानी का अनुवादक कौन है? इस कहानी का अनुवादक कौन है? अनुवादक, इस कहानी का अनुवादक कौन है? तो कहिएगा अनुवादक जो है वो है B.R. नारायण। क्या बोलिएगा? B.R. नारायण। B.R. नारायण। ठीक है, ऐसे ले लीजिए B.R. नारायण। ठीक है, क्या है? B.R. अच्छा रख दीजिए। चलिए अब 5 नंबर पूछेंगे आप लोगों से कि बउआ ये बताइए इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र तो कहिएगा सर मंगम्मा। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है बुआ? मंगम्मा। अच्छा एक और प्रश्न, इस कहानी में जो मंगम्मा की जो बहू रहती है, मंगम्मा के बहू का क्या नाम है? मंगम्मा के बहू का नाम, बहू का नाम क्या हुआ? कहिएगा सर नंजम्मा। क्या नाम है? और इस कहानी में एक जुआरी का चर्चा किया गया है। एक जुआरी का चर्चा किया, जुआरी का नाम क्या है? रंगप्पा। मंगम्मा, नंजम्मा, रंगप्पा। ठीक है, आप लोगों को मालूम था कैसे? पहले मालूम था कि बहुत मस्त कहानी है। ठीक है, कहानी सुनाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव करना है भाई। हम लोग क्या करना है? ऑब्जेक्टिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मंगम्मा क्या करती रहती है इसमें? कौन से काम? दही बेचने का काम करती रहती है। अच्छा, मंगम्मा का घर कहाँ होता है? ये जो मंगम्मा है, मंगम्मा का घर कहाँ होता है बताइएगा बुआ? वेंकटपुर। कहाँ होता है? वेंकटपुर। वेंकटपुर कहाँ बुआ? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, हाँ। बेंगलुरु से वेंकटपुर की दूरी कितना होता हुआ? 3 किलोमीटर। वेंकटपुर से बेंगलुरु की दूरी कितनी होती है? अच्छा ये बताइए, सुनेगा, वेंकटपुर से रोज रोज ये जाती है कहाँ पे? बेंगलुरु में दूध बेचने के लिए, दही बेचने के लिए। ठीक है, दही बेचने के लिए। अच्छा दही जो बेचती है वो कैसे बेचती है? लीटर से बेचती है, किलो से बेचती है, बारी से बेचती है? कैसे बेचती है? बारी से बेचती है। बारी से बेचने का क्या मतलब है कि रोज रोज जा करके दही को पहुंचाना है। ठीक है, और महीना में एक बार उससे पैसा लेना है, समझे? तो ये दही बेचने का काम हम करती रहती है। रोज वेंकटपुर से कहा जाती है? बेंगलुरु में जाती है दही बेचने के लिए। ठीक है, क्या कभी किसका? नहीं, इसका श्रीनिवास का जन्म स्थान दिया हुआ है। श्रीनिवास का जन्म स्थान है कर्नाटक में। ठीक है, कहां पे है? कर्नाटक में है। चलिए
शुरू किया जाए। अब इसमें बहुत से लेकर झगड़ा होता है, तो झगड़ा किस बात को लेकर होता है ना, वो सब बताए ना, वो सब चैप्टर में है, यहाँ पर देख लेंगे कि और मंगम्मा का जब झगड़ा हो जाता है बहू से, असुर मंगम्मा का जब बहू से झगड़ा उगड़ा हो जाता है तो वो अलग हो जाती है कि ना। अच्छा, मंगम्मा अपनी बहू को क्या कहती है जब पोते को मारती रहती है बहू, तो अरे राक्षसी, तो क्यों मार रही है इसे, कि आने तो आज बेटे को बताते हूँ उसे कि जब बेटा आता तो वो पता है क्या बेटे को मतलब बोलने का, बेटे को इतना बोलने का हक नहीं है इसे। तब मंगम्मा खुद कहती है कि अगर तुम लोगों को मैं सही नहीं लगती हूँ तो मैं अलग हो जाती हूँ। तो उसका बेटा कहता है ठीक है, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। तो दोपहर से ही अलग हो जाती है। ठीक है, तो कहानी बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए, हमको ऑब्जेक्टिव में करना है भाई। आइए जवाब देने का शुरू किया जाए। क्वेश्चन क्या, रुक जाओ, खड़ा लड़की। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेकर कौन है? श्रीनिवास। सही है क्या? आप लोगों का सही हुआ क्या? अरे आप लोगों का सही हुआ क्या? आप लोगों का सही हुआ क्या? आइए शुरू करें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या हुआ? दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा में हुआ? खड़ा हो, किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? सही हुआ क्या आप लोगों का? आप लोगों से पूछ रहे हैं भाई, सही होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न, दही वाली मंगम्मा कहानी के रचयिता कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी के रचयिता कौन है? सूरदास, श्रीनिवास, वेंकटेश या अयंगार? श्रीनिवास। कौन है? इसका पूरा नाम क्या होता है? यही पूरा नाम है इसका। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास वेंकटेश अयंगार। ठीक है, इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, श्रीनिवास का। ठीक है, चले भाई देखिए ध्यान से, यहां से आगे आइए। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न क्या है? दही वाली मंगम्मा, मंगम्मा मंगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है इसमें? बताओ कौन है? मंगम्मा ही बता दे जस्ट। सबको मालूम है क्या? आप लोगों को ये मालूम था तो ये सर कमेंट करा ना भाई, है कमेंट कीजिए ध्यान से। होगा लाइव क्लास, आई वर्ड पढ़िए इसे, आई वर्ड पढ़िए इसे। आइए अगला प्रश्न, दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? अनुवाद किसने किया तुम बताओ। इसमें बी आर नारायण, श्रीनिवास अयंगार, वेंकटेश, कौन? बी आर नारायण। सही जवाब है आपका। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। क्या आप लोगों का सही हो रहा है? 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर है भाई। अलग की खड़ा हो, इसका तुम खड़ा। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या पड़ता है? रास्ते में अमराई का कुआं है कि आम का बगीचा है, खेल का मैदान है, मंदिर है? क्या है? अमराई का कुआं। क्या है? अमराई का कुआं। आप लोगों को मालूम था क्या? जी सर मालूम था। बोलिए जी सर। हाँ, बढ़ जाइए। और मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? मतलब झगड़ा किसको लेकर हुआ? पता लग कि किसको लेकर झगड़ा हुआ? पोता को लेकर। तोरे से बहा हुआ खचरा, हाँ इसीलिए झगड़ा हुआ। तो किसको लेकर झगड़ा हुआ भाई? पोता को लेकर के। तो एक दिन मंगम्मा की बहू जो नंगम्मा है ना, वो अपने बेटों को मार रही थी, यानी मंगम्मा की पोते को धो रही थी वो। हाँ, तो भाई दादी को ज्यादा माया होता है पोते पोती पर, तो पोता ये तो होता ही, पोती नहीं था। ठीक है, तो वो कहती ओ राक्षसी तुम इसे क्यों मार रही हो? कि बस उसके बाद महाभारत जन्मे करते सास बहू में होता है ना। आइए प्रश्न के 8 बताइए आप लोग इसका आंसर। मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? किस शहर में? रामेश्वरम में नहीं सर, केरल में नहीं सर, बेंगलुरु में। कहाँ पे? मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। क्या आप लोगों को सही हो रहा है? आप लोगों का सही हो रहा है? अरे आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए ना भाई। और लाइव थोड़ी ना बताएंगे, हो रिकॉर्डेड चल रहा है, लाइव कल से होगा। चलिए अगला प्रश्न, मंगम्मा क्या बेचती थी? रुक 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 रुक, अंकित 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 बदान दही बेचती थी। चलिए सर दही बोला है, चल ठीक है, बात को तो जब पकड़ती है। आइए अगला प्रश्न, मंगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती है? किस वर्षों से? बारी बारी से या लोटा से? बारी से, तो बारी से पता है ना। बारी से का मतलब क्या होता है? बारी से का मतलब क्या होता है? 1 महीने रोज रोज देना है और 1 दिन पैसा लेना है महीना पर। चलिए भाई ये हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला मंगम्मा, अच्छा बताइए पहले बताइए, 10 को प्रश्न हो गया, बोलिए। हाँ सर 10 को मैं क्या सही हुआ? क्या सही हुआ?
क्या हो सही? आप लोग क्या हो सही 10 में? 10 में 10 ही लोग का सही हुआ ऑफलाइन वाले बैच का। आप लोग का क्या वो सही हुआ बोलिए? 10 में 10, 10 में 0 ना, 1 लगा दीजिए आगे। 10 में 10। आइए, मंगम्मा कृष्ण नहीं है, किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो माँ नहीं सर, दही वाली मंगम्मा। यस सर, दही वाली मंगम्मा का। अब पीछे से लड़का सब खड़ा होगा, पीछे से पूछेंगे। अब पीछे से न्योता नहीं देना पड़ेगा, सर से खड़ा हो जाओ। पीछे से मंगम्मा मिठाई, भाई कृष्ण लिखा गया, किसके लिए ले जा रही थी? अच्छा, मंगम्मा जब दही बेच के लौटती थी तब मिठाई उठाई किसके लेती थी? पीछे 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 सब वहां खड़ा हो, खड़ा। किसके लिए? पोता के लिए। हाँ, थोड़ा ऐसे थोड़ा पिताजी ने तो मिठाई तो ले आए ले जाओ। स्पंज, हाँ वाइट 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 स्पंज लाते इसकी दादी। चलिए आइए, मंगम्मा को किससे विवाद था? पति से नहीं, बेटे से नहीं, बहू से। ये सर, बहू से बात था। किससे? बहू से। किस बात को लेकर के? पोता को लेकर के। चलिए, सब तो ये रहा तो ना रे। चलिए 14, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्मा रामपुर की नहीं सर। कहाँ की? बैंकटपुर की नहीं सर, बैंकटपुर की। बैंकटपुर से, बैंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाले थी। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए अभी तक? 14 प्रश्न हो गए। बड़े इजी प्रश्न सर, मजा आ रहा है सर। नो, मजा आ रहा है भाई। चलिए आइए, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? लड़की तू कराओ। मंगम्मा के बहू क्या नाम है? वंजम्मा, नंजम्मा, संजम्मा, भिल्लम्मा। बोलो। जाओ रे चौपट कहीं। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है, नहीं होगा। तू बताओ, तुम बताओ। नंजम्मा, ठीक है, नंजम्मा। चल ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ेगा। आइए, अगला प्रश्न क्या है? नंजम्मा मंगम्मा की कौन है? नंजम्मा जो है मंगम्मा की, हाँ अवतार वाला बोलो, बहू। कौन है? बहू। अरे कुनालवा बोला मौसी। कुनाल बोला मौसी। हाँ पुतो, हाँ ठीक बोला, पुतो, हाँ ठीक है। आइए 17वां प्रश्न, यह किस किस्म का आदमी था? लंपट, जुआरी, बदमाश, उपर्युक्त सभी। सभी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा? रुक जाओ, लड़का अगर उद्यम मचाता है, उद्यम मतलब बदमाशी करता है ना, तो उस या मना करने का मुझे हक नहीं है, किसने कहा? तो बताएगा? मंगम्मा नहीं, नंजम्मा। नंजम्मा नहीं, फिर मंगम्मा नंजम्मा में कंफ्यूज हो रहा है। नंजम्मा बहू, जो लड़का था उसकी मम्मी। चलिए, तो कौन? नंजम्मा। कौन कहा? नंजम्मा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? मंगम्मा। किसने कहा? अरे को तो ये लोग नहीं बोल रहा है। बोलो, बोलो ना खुद से, ना बोलेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, नंजम्मा, मंगम्मा, रंगप्पा, बोलिए। हाँ, कौन बउआ? मंगम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 20वां प्रश्न, जितना झगड़ा होता है उतना डैश बढ़ती है। क्या बढ़ती है? उम्र बढ़ती है, नसीब बढ़ती है, भाग्य बढ़ती है, कसम बढ़ता है। देखिए यहाँ पर उम्र मतलब उम्र नहीं, वो उम्र होता है, वो होता है उम्र। ये उम्र नहीं, ये उम्र नहीं। उम्र मतलब प्यार, उम्र मतलब प्यार। तो क्या होगा इसका आंसर? उम्र। क्या होगा? उम्र। जितना झगड़ा होता है उतना प्यार बढ़ता है। ठीक है, आइए अगला देखिए। अगला, पैसे को यहाँ वहां डैश रखने से क्या मिलता है? यहाँ वहां गाड़ कर रखने से, कि बहा कर रखने से, कि छुपा कर रखने से? क्या होगा आंसर? गाड़ कर रखने से क्या मिलता है? ठीक है, आगे बैठिए, आगे बढ़िए। 22 नंबर, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई ना। यह पंक्ति किस कहानी की है? ना किस कहानी की है? नगर कहानी सर, भक्ति विश्वास नहीं सर, मां नहीं सर, दही वाले मंगम्मा।
आइए बढ़ते हैं अगला 23वां प्रश्न, जल्दी हो जाएगा। अगर ये क्या कहते हैं अबाउट ऑफ ऑथर नहीं, मतलब लेखक के बारे में नहीं उतना बताते, पाठ के बारे में, पाठ के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया 5 मिनट, जल्दी हो जाता। ये सब इजी चैप्टर सब है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी डैश भी बड़ी हो जाती है। छोटी सी सुई नहीं सर, छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, समझे? जब एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करता है तो, अगर पसंद करता है तो बड़ी बड़ी बात को भी छोटी बना लेता है लोग। अच्छा छोड़ दो, अपने आदमी ने, अरे वो बोलो तो इतना बात बोलो को ना, अच्छा इतना को बात बोलो को नहीं, बड़की बात हुई ना, तो छोटी छोटी बात को भी लेकर लोग लड़ाई पीट करते रहते हैं जब दुश्मनी हो एक दूसरे में। तो ठीक है भाई, जब दुश्मनी हो एक दूसरे में तो छोटी छोटी बात को भी लेकर के वो। शादी के बाद मंगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? मंगम्मा का कौन अलग रहता है बताइए? मंगम्मा का बेटा, चाची, बेटी, नानी, कौन अलग रहता है? मंगम्मा का बेटा और बहू अलग रहता है कि रहता ना अलग हो? समझिए क्यों रहता है अलग? झगड़ा हो जाता है ना सास बहू में, झगड़ा नहीं कैसे तो बोल चल गई कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है, शहर में है, रंगप्पा खेत में है? सभी गलत। क्या? रोहन रोहन रोहन। अमराई का कुआं कहाँ है? कहाँ है? रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में। बड़ा आगे डबल रिपीट हो गया है। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? रोज। हाँ नहीं सर, बारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अच्छा 1 मिनट रुक जाइए हो, यहाँ ये दूध वाला बात आ गया ना, यहाँ दही वाला ना चाहिए बात। ये दही होगा भाई, दही। ठीक है, हाँ ये 10 नंबर क्वेश्चन में कहाँ पर थे हम लोग? हाँ ये हो गया, इसको बारी कहते हो गया। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हुआ लोग? कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? कौन? जो पैसा मांगना चाहता था किससे? मंगम्मा से। क्योंकि मंगम्मा का अपने बहू से जब झगड़ा हुआ, जब अलग हो गई तो पैसा तो बचवा ना करेगा भाई। पहले पैसा जो कमाती थी अपने बहू के लिए कुछ गहने वगैरह खरीदती थी, अपने पोते के लिए मिठाइयां उठाइयां खरीदती थी, तो उसमें पैसा खत्म हो जाता था। लेकिन जब झगड़ा हो गया तो ना बहू के लिए गहना खरीदते थे ना पोते के लिए मिठाइयां, तो पैसा तो बचवे ना करेगा। तो गांव का जो दुआरी था रंगप्पा ना, उसको पता चल गई बात, क्योंकि बहू साथ में झगड़ा दे, अपनी फायदा उठा करके उससे पैसा कुछ ठगते हैं। तो रंगप्पा उससे पैसा मांगता है ब्याज के, लेकिन मंगम्मा तेज होती है, कभी नहीं देंगे। ठीक है, और मंगम्मा जब देखती है पैसा हो रहा है ज्यादा, तो मंगम्मा जब दही बेचने आती है बेंगलुरु में, तो रोज रोज वो अपनी माँ से मिलती है, अपनी माँ से नहीं मतलब एक बूढ़ी औरत से मिलती है जिसको माँ जी कहती है। पता है ना भाई, जब दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती है तो बेंगलुरु में, ठीक है, वहां पे एक बूढ़ी होती है, बूढ़ी औरत जिसको माँ जी कहती रहती है। वहीं पे वो कहती रहती है कि आप मेरे पैसे को जरा संभालिए, कि मतलब जो हम ला कर देंगे आप उसको संभाल कर रखिएगा। तो वो चर्चा करती है, तब तक तो मैं भाई नंजम्मा को पता चल जाता है कि भाई मेरी सास पैसा कमा रही है और रंगप्पा उसे ठगने के चक्कर में लगा हुआ है। तब उसको कुल्हाने का काम करती है। तो फिर उसको जोड़े कौन करवाता है? पोताई। नंजम्मा कहते अपने बेटे को कि तू जा अपने दादी के पास ही रह, मैं तुमको नहीं रखूंगी। वो जाता है और धीरे धीरे जो है ना सला उड़ा हो जाता है। तो कौन था लालची और लंपट? रंगप्पा। ये जुआरी भी था। क्या था? जुआरी था, और मंगम्मा से पैसे ऐंठने के फिराक में था। समझे क्या? आइए, पूरा कहानी में मजेदार है। 10 मिनट में इसका सारांश सुना देंगे। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? और है वह कौन था? रंगप्पा। कौन था? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े। आइए अगला प्रश्न। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? सूरदास नहीं सर। वेंकटेश नहीं सर। मस्ती वेंकटेश अय्यर। क्या था? मस्ती वेंकटेश अय्यंगार। चलिए आगे बढ़िए। अगला, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1891 में नहीं सर। 1 मार्च 1891 में नहीं सर। 1 फरवरी 1891 में नहीं सर। 6 जून 1891 को। कहा हुआ था? कर्नाटक।
कहा हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। आप लोगों को मालूम था क्या? आप लोगों को मालूम था? पूछेगा श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? कब हुआ जरूर बताइएगा। आप बताइए, श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहा हुआ? कहा? कोलार में। कहा हुआ था? कोलार में हुआ था। कहा हुआ था? कोलार में हुआ था। आगे बढ़िए। अरे 30 क्वेश्चन था, हमको लगा 35 क्वेश्चन है। 31। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए आप लोग कि आप लोगों को 31 में से कितना सही हुआ? कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि 31 प्रश्न में कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके अगला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।